बहुत बिजी हैं मोदी जी। कहाँ बिजी हैं? जहाँ भी बिजी हैं इनको 24 में हम फुर्सत दे देंगे। तो फिर विपक्ष में कौन है ऐसा जो मोदी जी का स्थान लेगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है? कौन है? 142 करोड़ 87 लाख का देश है हाँ। और चेहरा ही नहीं है। एक का मुद्दा भावुकता में उठाया। वोट दे दिए 19 में हम्म। कि प्रधानमंत्री ने कहा था मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हम जनता भावुकता में बह गए। अब इस बार नहीं बहेंगे, इस बार तो इनको बहा देंगे हम। बताइए, उस डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन में जनता क्यों पीस रही है फिर? तो ये इंजन जो है ना, दोनों इंजन हम जनता खोल देंगे, सिर्फ बोगी रह जाएगी। और आप लोग डंका बजाते हो प्रधानमंत्री का, वो देखो डंका बज रहा है। तो वो भी हम पूछते हैं जनता कि रोजगार कहाँ है वो डंका पति, रोजगार कहाँ है वो डंका पति। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ ड्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ आज मौजूद हैं कलीम शेख, जो कि हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, बेबाकी से बात करते हैं, चाहे वो मुद्दा मोदी जी का हो, बीजेपी का हो या महंगाई का हो। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। पहले तो हम बात करेंगे इनसे मणिपुर के बारे में। मणिपुर काफ़ी दिनों से जल रहा है और मोदी जी इस मुद्दे पर चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिका जाते हैं लेकिन मणिपुर जाने को फुर्सत नहीं है मोदी जी को। इस पर आपका क्या कहना है, बताइए। बहुत बिजी हैं मोदी जी। कहाँ बिजी हैं? जहाँ भी बिजी हैं इनको 24 में हम फुर्सत दे देंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी? हम क्यों धमकी देंगे? फुर्सत बोला, हम फुर्सत दे देंगे जनता। मतलब 24 में ये निकाल देखिए देंगे हमारे उनको? पास क्या हथियार है, हमारा हाँ। वोट। अच्छा। हाँ, इससे हम उनको फुर्सत दे देंगे कि जाइए भाई, आपके पास टाइम नहीं है हाँ। जनता को देखने के लिए। तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री का सत्ता में रह के काम क्या है, जिसको जनता की फिक्र नहीं। तो इस बार बीजेपी और मोदी जी का सफाया हो जाएगा 2024 में? सफाया पक्का है, पक्का है? पक्का है, निश्चित है? निश्चित है। अच्छा, तो अगर क्योंकि सफाया मैं भी जनता में घूमता रहता हूँ और जनता बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है जनता। हाँ, इस बार इनका झोला तैयार है। झोला हम लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ। झोला चेक करेंगे, झोला चेक करके और उनको झोला पकड़ा देंगे, जाओ। तो जब अगर बीजेपी मोदी जी जा रहे हैं तो फिर विपक्ष में कौन है ऐसा जो मोदी जी का स्थान लेगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है? कौन है? 142 करोड़ 87 लाख का देश है हाँ। और चेहरा ही नहीं है। तो मोदी जी को narrative आप हराने लोग के लिए बनाए हो। कौन है? मोदी जी को हराने वाला आप भी कौन हरा है? सकती हो, देश का आम नागरिक भी हरा सकता है। क्योंकि अच्छा, आप अगर पत्रकार हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश में चुनाव लड़ने का संवैधानिक जो है योग्यता क्या होना चाहिए। आपको पता है? बताइए बताइए, नहीं, जनता आप जानना क्यों चाहती नहीं, है। जनता आपसे भी जानना चाहती है। बताइए कि चुनाव लड़ने का हमारे भारत में नागरिक को उसका मतलब संवैधानिक प्रक्रिया क्या हो? आजकल तो मोदी जी पसंद आते हैं क्योंकि ज्यादा बोलते हैं। पिछला प्रधानमंत्री बोलता ही नहीं था, इसलिए लोगों ने हटा दिया। पिछला प्रधानमंत्री काम करता था पर बोलता नहीं था, और ये प्रधानमंत्री काम नहीं करता है और सुनता नहीं है। ये फर्क है। लोगों को तो वही पसंद आया है। कौन? लोगों मोदी को जी। नहीं पसंद आया मैडम जी, ये नैरेटिव आप लोग मत बनाइए। तो जो बिना 14 पसंद में आए किस कैसे मुद्दे आ गए पर 2 बार? 14 में किस मुद्दे पर आए थे चुनाव जीत के? आप बताइए मुझे। ये माइक दीजिए जरा, मैं भी आपसे सवाल करना चाहता हूँ और ये जनता भी जानना चाहती है आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। माइक दे सकती है? नहीं नहीं सर, तो अभी फिर आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि हम संवाद कर रहे हैं। हाँ। तो जवाब देना आपका भी दायित्व है। उस समय मेरी उन्होंने बात सुनिए। घोटाले का, तेल का, महंगाई का मुद्दा उठाया हाँ था। ना। हाँ। 19 में क्या मुद्दा था? 19 में सर्जिकल स्ट्राइक आप का मुद्दा भावुकता में उठाया। वोट दे दिए 19 में हम्म। कि प्रधानमंत्री ने कहा था मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हम जनता भावुकता में बह गए। अब इस बार नहीं बहेंगे, इस बार तो इनको बहा देंगे हम। जी। अच्छा, महंगाई
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, टमाटर महंगा हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? यही तो अब इस पे गोदी मीडिया को हम पकड़ेंगे 24 में, ये हमारे बीच में तो आए, हम इंतज़ार में बैठे हैं गोदी मीडिया से, जो रात दिन चलाती थी, शकी शैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये स्लोगन क्यों नहीं बचता है, हम जनता पूछना चाहते हैं। जब हम टीवी खोलते थे, कोई भी न्यूज़ के बाद ऐड आता था, तो ये ऐड चलता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जैसे वो एड चेंज होता था, फिर दूसरा आ जाता था, बहुत हो गई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर उसके तुरंत बाद दूसरा आ जाता था, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। एक और था, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये नहीं था, ये तो अंधभक्तों ने बनाया 19 में, अंधभक्तों ने बनाया था। हाँ। ये बीजेपी का नहीं था, ये बीजेपी वाला बता रहा हूँ। अंधभक्तों को कहाँ अक्ल होती है जो उनको इतना पॉलिटिकल ज्ञान है। लेकिन मैं, ये जो मुद्दे थे नहीं थे, ये ऐड चलते थे नहीं चलते थे, तो इसलिए इस मीडिया पर सवाल है कि ये मीडिया हमारे बीच में कैसे आएगी, क्या मुँह लेकर आएगी। जो बोलता है पूछता है भारत, जबकि अगर भारत हम ही है ना, हाँ, हाँ। हम जनता ही हैं, तो हम जनता में आएगा तो उसे दिख जाएगा कि उस पर थूकता है भारत। मीडिया को लेकर खासा नाराजगी खासा रहती है नाराजगी आपको? जनता में, क्योंकि मीडिया जो है ना, गुलाम बन चुका है किसका गुलाम? सत्ता का। 6,500 करोड़ का ऐड किसको मिला था? मेरे को। किसको मिला था बताइए? अब मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी पर मीडिया सवाल है उठा कौन रहे जी? हैं। मीडिया को जनता ने रखा है ताकि हमारा बात जो है सत्ता तक पहुंचाएगा। मीडिया का मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि मीडिया जो है जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का माध्यम होता है। लेकिन वही सत्ता के सामने जो है चरण चुंबक बन गया है सत्ता का। तो हम सवाल किससे करें? तो ये भी लपेटे में आएंगे 24 में। मीडिया को भी उखाड़ फेंकेंगे। मीडिया, सत्ता बदलेगी तो ये लोग का भी जांच होगा। हाँ। अच्छा, अभी राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, उनका दौरा हुआ था, वहाँ पे जो लोग रेस्क्यू कैंप में रह रहे हैं, वहाँ उन लोगों आप से भी बताइए, मुलाकात देश की, के- उनको रोक भी दी गया, काफी सियासत भी हुई, इस पर क्या आपने कहेंगे? रेस्क्यू कैंप की बात करी, बताइए देश की जनता को रेस्क्यू कैंप में रहना चाहिए? आपको पता है रेस्क्यू कैंप में जो लोग एक रहते हैं किस परिस्थिति में रहते हैं, आपको पता है? हाँ। कोई एक बिस्किट का बॉक्स भी लेके, मैंने देखा हुआ है, मैं भी बहुत पहले, तो एक जब हमारे बॉम्बे हाँ, में वहाँ बाढ़ से आया खबरें था। आ रही है कि कई दिनों से खाने नहीं मिल रहे, पानी नहीं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं। आ रही है ना खबर? हाँ, हाँ। तो क्या बताइए कहेंगे इस पर? कैसा लगता है? तो ऐसी सरकार पर तो हम लानत भेजते हैं। बताइए, उस डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन में जनता क्यों पीस रही है फिर? तो ये इंजन जो है ना, दोनों इंजन हम जनता खोल देंगे, सिर्फ बोगी रह जाएगी। हाँ, दोनों इंजन खोलेंगे, इंजन में गड़बड़ी है। अच्छा, और तो डबल राहुल का इंजन, मुझे नहीं लगता डबल इंजन क्या है। डबल इंजन का मतलब हम जनता समझ चुके हैं, क्या मोदी है? और क्या अमित है? शाह। तो मोदी और अमित शाह तो काम कर रहे हैं ना, अमित शाह यही तो जा दोनों रहे हैं पूरा हर वहाँ। जगह, जहाँ जहाँ डबल इंजन है ना, वो दोनों यही कंट्रोल करते हैं। और ये हमको बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को कि डबल इंजन की सरकार है। अबे डबल इंजन इस बार हम खोल देंगे तुम्हारा। अरे महाराज, तो मोदी जी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपना बनाए हुए हैं ओहदा, वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, लोगों से दोस्ती यारी बढ़ा रहे आप नहीं हैं। देखिए, यहाँ पे अमित शाह संभाल रहे हैं। लेवल पर दिक्कत क्या है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है शिक्षा, लोग कह स्वास्थ्य, रहे हैं कि रोजगार। पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता अच्छा नहीं था, मोदी जी के आने के बाद से अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा था हमारा। आपको पता नहीं होगा कि नेहरू जी राजकीय दौरे पर 2 बार गए थे, कहाँ पर? अमेरिका में। और वहाँ का प्रेसिडेंट आकर के रिसीव किया था दोनों बार। और इनको कौन चपरासी भी नहीं आया है, हमारे देश के एम्बेसी के लोग आए थे, रिसीव करके ले गए हैं। आप इसे किस तरह देखती हैं? तो मोदी जी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। स्वागत की आप डंके की बात करी थी, ग्लोबल लीडरशिप लोगों का ऐसा बनाया जा रहा है ना, कहा जा रहा है। आप लोग बजा रहे हो। मीडिया। हाँ, बताइए, मीडिया में ही चलना चाहिए ना। सबरीना
सिद्दीकी ने व्हाइट हाउस में कैसा हाँ। सवाल दागा था। हाँ हाँ। ओबामा ने किसी CNN के इंटरव्यू में हम्म, क्या कहा था कि मैं अगर मोदी से बाइडन बात- की जगह होता हाँ, और मेरे सवाल करता तो मैं ये पूछता कि तुम्हारे देश में माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार है, इसको आप संभालिए, रोकिए, यही बात कहा था ना। तो क्या बताइए, ये इज्जत डंका बजा घंटा बजा। वाशिंगटन में ही जो है BBC डॉक्यूमेंट्री भी ट्रक पर दिखाई गई थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके पहले गए थे तो दिखाई गई थी, यहाँ तो बैन हो गया था, तो दिखाई रही है ना। विदेशों में अरे दिखाया गया यहाँ ना। की छोड़िए ना यार, हाँ विदेशों में ही डंका बजवा रही है ना आप। हाँ 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 तो वहाँ तो क्या है, ये सब दिखाया जा रहा है। हाँ। तो ये क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया आप भी हो तो बताइए ये क्या है। हम जनता भी जानना चाहते हैं कि तुम खाली गुब्बारे में हवा भर ले तो आप लोग, फिर विदेशों में जाते हैं तो कोई उसमें छेद कर देता है, गुब्बारा फूट जाता है, तो वो नहीं दिखाते हो आप लोग, खाली उड़ता हुआ गुब्बारा दिखाते हो आप लोग। हम जनता बहुत त्रस्त हैं, जनता का कुछ भी तो नहीं दिखाते हो आप। बताइए, मणिपुर में कैंप में रह रहे हैं, दूध नहीं, भूख से परेशान लोग, तो बताइए इस तरह का हमारे देश में जनता के ऊपर होना चाहिए? बताइए। अच्छा एक बात बताइए, अगर मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है तो रोकने का दायित्व तो किसके ऊपर है? अच्छा, ना इस ना, बीच किसके ऊपर है? मोदी जी का, गृह मंत्री का है, और वहाँ के CM का है। सीएम तो का। जब ये तीनों नकारे हो गए तो क्या करना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। क्यों नहीं दे रहे हैं, आप पूछ के बताइए। अभी 1-2 दिन पहले खबर आई तो थी कि वो इस्तीफा देने जा रहे थे, फिर फाड़ दिया और काफी ये सारी चीजें नौटंकी, आई। हम ये इस्तीफा फाड़ दिए ना। हाँ बताइए। ठीक है, 24 में आइए, फिर हम जनता हम इनको सिखा देंगे कि अब तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब निकल लो। क्योंकि हम लोकतंत्र हमारा दुनिया का बहुत ही प्यारा है। खुद प्रधानमंत्री घूम घूम कर कहते हैं कि हम जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरह का जनता का हाल होना चाहिए। बताइए, होना चाहिए। मैं बेरोजगार बनाना भी एक अपराध है जनता को, ये भी एक बात है, सोचिएगा ज़रूर आप। बेरोजगारी का दंश क्या होता है, जो दर्शक हैं, जो मुझे देखेंगे और उनको भी पता होगा ये चीज़, ठीक है ना। तो ये मैं मानता हूँ। अच्छा, हाल ही में चंद्रशेखर रावण पर हमला हुआ था, 4 राउंड की गोलियां चली थी, उनकी बाल बाल जान बची है। वहीं योगी जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ से आतंकवाद खत्म हो गया है, हमने आतंकियों को खत्म कर दिया, जो थे वो चले गए। इस पर क्या सुनिए, कहेंगे? तो आतंकवाद खत्म हो गया तो चंद्रशेखर जी पर गोली कौन चलाया? वही मैं इन्हें सवाल है। आतंकी मानता हूँ। हाँ। हाँ, जो गोली चलाए हैं, बताइए कोर्ट में घुस करके गोली कौन चलाया? जज मेज के नीचे छुप गया। हम जनता को तो छुपने को भी जगह नहीं है, हम कहाँ छुपेंगे? सवाल तो है कानून पर, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हाँ। तो ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं, इन लोग के पास कुछ भी विजन नहीं है, और ये जाएंगे 2024 में बहुत बुरी तरह हारेंगे। जाते जाते कुछ कहना, आप लिखते हैं तो सुनाना चाहेंगे, गाना वाना कुछ मोदी जी के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? क्या सुना सुनाएंगे, दीजिए, हम तो जनता रोजगारी सुनना पूछते चाहेगी हैं। आपको। हम रोजगारी पूछते हैं, सुनाइए उसी पे। यही है कि हमें, मेरा सवाल यही है कि मेरे मोदी किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे मोदी किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। और अच्छे दिन की बात कह के आए थे प्रधानमंत्री, तो अच्छे दिन दिखाना था, बुरे दिन नहीं, मुझे तू दगा दे ये मुमकिन नहीं, तेरा झोला देख
तेरा झोला देख तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। और आप लोग डंका बजाते हो प्रधानमंत्री का, वो देखो डंका बज रहा है, तो वो भी हम पूछते हैं जनता कि रोजगार कहाँ है वो डंका पति, रोजगार कहाँ है वो डंका पति, बनाने चला था मुझे लखपति, जुल्म तेरा हद से, जुर्म तेरा हद से ज़्यादा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा है कलीम शेख को, ये बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। आपने सुना अपने गानों के थ्रू इन्होंने बताया कि बेरोजगारी हो गई है, अच्छे दिन के वादे किए थे, बुरे दिन दिखाया है। बाकी के अपने अलग अंदाज है, हर बेबाकी से हर मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, मोदी हो या महंगाई हो। मोदी के से खासा नाराज़गी है। अपने गानों के थ्रू इन्होंने कैसे बताया कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अच्छे दिन के वादे किए थे पर बुरे दिन दिखाए हैं। तो देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।